कहते हैं हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अंत से नहीं, शुरुआत से याद रख ली जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बीच खड़े हैं, माना विलेज, भारत का पहला गांव। ये वो जगह है जहां पहाड़ों की चोटी पर देवताओं का वास है और नीचे बहती है सरस्वती जी की अद्भुत धारा। माना उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा पर दिव्य गांव। ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स योर ब्रदर अब्दुल्ला पठान और आज हम माना विलेज पहुंच चुके हैं और यहाँ के दिव्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और बात करेंगे आज पूरी दिव्य दृष्टि के साथ इन सब माना विलेज के बारे में। बस ये जो देख रहे हो ना हमारे पीछे, सर्दी बहुत है वैसे तो पहले बता दूं, ये इंडिया का आखिरी गांव है। अगर हम इंडियन साइड से आ रहे हो, तो चाइना की साइड से आ रहे हैं, तो फिर ये हो जाता है पहला गांव, इंडिया का पहला गांव। अब चीज़ ये है, यहाँ पे ये पूरी मार्केट है। इस गांव को पहले जाना जाता था इंडिया के आखिरी गांव के नाम से, लेकिन भारत सरकार ने 2023 में इस सोच को बदल दिया। क्यों आखिरी गांव? जहां से भारत खत्म नहीं, वहां से तो भारत शुरू होता है और तब से माना बन गया इंडिया का फर्स्ट विलेज। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये मान, मर्यादा और परंपरा का सम्मान था। इस गांव की ऊंचाई लगभग 10,500 फीट है और ये इंडिया चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास है। माना के लोग मोस्टली भोतिया या मारचा ट्राइब के हैं। इनकी जिंदगी सिंपल है पर परंपराओं से भरपूर। यहाँ आज भी लोग अपने हाथों से कपड़े बुनते हैं, याक, वूल, पश्मीना और शीप वूल से। उनके हाथ के बनाए हुए कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, वो उनकी पहचान होते हैं। हर धागे में उनकी मेहनत और उनकी गाने गूंजते हैं। ठंडी हवा जब आती है तो उन शॉल और मफलर में लगता है जैसे पहाड़ों की गर्मी बसी हो। यहाँ के बाजार में लोकल महिलाएं वो कपड़े बेचती हैं जिनके डिजाइन में हिमालय की रूह झलकती है। माना विलेज सिर्फ अपने ऊनी कपड़ों की वजह से ही नहीं जाना जाता। यहाँ पर कैद हैं इतिहास की बहुत सारी गाथा है। पांडवों से जुड़ा इतिहास, सरस्वती नदी से जुड़ा इतिहास, वेदव्यास से जुड़ा इतिहास और भी पौराणिक कथा है जिसमें जिक्र है सरस्वती नदी का, गणेश जी का, गणेश गुफा, व्यास गुफा और यहाँ से पांडव कैसे स्वर्गलोक के लिए चले गए। इन सभी गाथाओं के बारे में बात करेंगे हम आगे। यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगा दिया है। अगर आप आते हो तो बोर्ड लगा हुआ, ये आपको देख ही सकते हो। भीमपुल सरस्वती धाम केशव प्रयाग, लेफ्ट साइड है गणेश गुफा, व्यास गुफा राइट साइड है। बस यही दो हैं, बाकी वसुधारा है तो सामने ही, लेकिन पड़ेगी 5 किलोमीटर। क्योंकि जाना उस तरीके से ही है। क्या 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 है? कहाँ हो रही सामने? इसके पीछे तो रोज जाते हो सुधारा? अच्छा जी, बर्फ भी है वहाँ? आज बर्फ है? हैं? और सुबह सुबह ये वो सब हैंडमेड है।
कोई भी ऐसा नहीं है कि मशीन से बना हुआ है, सब हैंडमेड होता है। हम लेंगे यहाँ से पहाड़ी पोंचू आते हुए, तो उसको बाइक पे पहन के जाया करेंगे, क्योंकि बाइक पे चादर नहीं ओढ़ सकते, लेकिन पोंचू ज़रूर पहन सकते हैं। तो चादर का काम करता है, सर्दी कम लगती है। नर और नारायण पर्वत भी आपको माना विलेज में देखने के लिए मिलते हैं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार नर और नारायण दो भाई दोनों ही विष्णु जी के अंश थे, जिन्होंने अपनी तपस्या करने का निर्णय लिया हिमालयों पर करने का, और वो यहाँ पर आकर अपनी कठोर तपस्या करने लगे। बहुत सारी असुरी शक्तियों ने उन दोनों की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शक्ति उनकी तपस्या भंग करने में कामयाब नहीं हुई। आज भी नर और नारायण पर्वत बद्रीनाथ धाम और माना गांव की सुरक्षा किए हुए हैं, और कुछ पौराणिक गाथाओं के अनुसार माना जाता है कि नर और नारायण पर्वत जिस दिन आपस में मिल जाएंगे उस दिन इस दुनिया का अंत निश्चित है। माना के बीच से बहती है सरस्वती नदी। ये वो नदी है जो पूरे भारत में कहीं नहीं दिखाई देती, सिर्फ यही माना गांव में थोड़ी दूर तक प्रकट है और फिर अचानक पाताल में समा जाती है। इसके पीछे एक पुरानी कथा है। कहते हैं जब वेद व्यास जी महाभारत का पाठ कर रहे थे और गणेश जी उसे लिख रहे थे, तो सरस्वती नदी अपने तेज प्रवाह से गरज रही थी। गणेश जी उस शोर से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तब उन्होंने सरस्वती जी को श्राप दिया, तुम्हारी धारा अब पाताल में चली जाएगी ताकि मेरे काम में कोई बाधा ना आए। और तब से सरस्वती सिर्फ माना में दिखाई देती है और फिर अद्भुत रूप से विलुप्त हो जाती है। ये दृश्य देखकर आज भी लगता है जैसे देवता यहाँ ही सांस ले रहे हों। और इसी सरस्वती नदी पर बना है भीम पुल, एक बड़ा पत्थर जो नदी के ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल एक पुल की तरह। कहते हैं जब पांडव अपनी सर्व यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने ये नदी पार करनी थी। द्रौपदी कमजोर थी, उसका पैर फिसलने का भी चांस था, तो भीम ने अपनी अपार शक्ति से एक विशाल पत्थर उठाकर नदी के ऊपर रख दिया, और तब से आज भी इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे आप महाभारत के किसी सीन में घुस गए हों। यहीं से शुरू होती है पांडवों की स्वर्ग यात्रा। महाभारत के बाद जब पांडवों ने राज और युद्ध दोनों जीत लिए, तब उन्होंने समझा असली जीत अंदर की शांति है, तो उन्होंने सब त्याग दिया, राजगद्दी, सोना, शान और शक्ति, और शुरू की अंतिम यात्रा, जिस उनके साथ थी द्रौपदी और उनके प्यारे डॉग स्वर्ण, जो उनके साथ आखिरी तक रहा। रास्ता कठिन था, ठंडी हवाएं चल रही थी। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी, क्योंकि उनके मन में थोड़ा अभी भी मां कुंती के लिए असमानता थी। फिर एक एक कर पांडव गिरते गए, सिर्फ भीम और युधिष्ठिर आखिरी तक रहे। भीम ने पूछा, भाई क्यों मैं नहीं जा पा रहा? युधिष्ठिर बोले, तू अपने बल पर अहंकार कर बैठा, और फिर वो भी गिर गए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर बचे, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे। वो सर्वग्रोहिणी पर्वत के रास्ते ऊपर बढ़ते गए, और कहते हैं एक विमान आया जो उन्हें जीवित ही स्वर्ग ले गया। उसके साथ था वो कुत्ता जो वास्तव में धर्मराज यमराज का रूप था, और युधिष्ठिर बन गए एकमात्र पांडव जो शरीर सहित स्वर्ग पहुंचे। माना सिर्फ एक गांव नहीं, ये भारत का दिल है।
यहाँ प्रकृति, इतिहास और आस्था एक साथ जीते हैं। और जब हम भीम पुल के ऊपर खड़े होते हैं, सरस्वती की धारा देखा करते हों, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, यही तो भारत है, जहाँ देवता चले थे और इंसान आज भी उनके निशान पे जीता है। माना, जहाँ भारत ख़त्म नहीं होता, भारत यहीं से शुरू होता है।